बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। नया जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 12 हम करेंगे और इसको शुरू करते हैं। देशों क्योथों होता है बड़ी ट्रैफिक, यानी कि जिस तरह बस है और ट्रेन है, इसको देशों क्योथों कहते हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रैफिक भी आप इसको कह सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये लड़की कह रही है हवेसा एसो कंपनी से शीने बोलते हैं सिटी को काजी तक ओतो के कैसे खायो जाते हो। बस रो का मतलब होता है के जरिए। ठीक है, एक और रो होता है, वो ये वाला होता है, उसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, याद रखना है अब बात को। रो ये जो है इसका मतलब होता है के जरिए खायो जाता हूँ। अच्छा, इस रो के एक और मतलब भी होता है की तरफ। ठीक है, की तरफ या के जरिए, ये दो मतलब है इस वाले रो के, और इसका क्या है, के लिए। हमारे पास ओवी नंबर 1, वोकेबलरी नंबर 1 जो है ख्योथोंग ट्रैफिक को कहते हैं। सूडान ख्वालियन के बारे में ओवी वोकेबलरी है। थादा यानी सवार होने वाली जो चीज़ें हैं, थादा होता है सवार वाला। माल बोलते हैं गांव को माल। बस गांव की बस। सिटी की बस दूसरी होती है, वो ये वाली है। शीने बोलते हैं सिटी को, बस सिटी की बस। अब ये देख लें, ये बस जो है ना, ये कोस्टर है, यानी छोटे साइज़ की बस है, क्योंकि जो हमारा गांव वगैरह होता है उस तरह सवारियाँ कम होती हैं, इसलिए छोटी बस है। ये थोड़ी सी बड़ी है इससे, और ये शीने बस है, इसको कहते हैं सिटी की बस। फिर मज़ीद जो इससे बड़ी बस होती है, एक्सप्रेस की बस होती है, यानी सिटी टू सिटी वो चलती है, उसको बोलते हैं शीवे बस भी कहते हैं, और खोसक बस भी। एक्सप्रेस बस के लिए खोसक बस, ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होता है वो खोसक बस है। टैक्सी टैक्सी होती है। खींचा, अब ट्रेन के ना 3 नाम है। खींचा भी ट्रेन है, ये जो बाहर चलती है ना ट्रेन, यानी ज़मीन से बाहर चलती है, उसको बोलते हैं खींचा। ठीक है, फिर एक केटीएक्स से वहाँ पे बड़ी स्पीड वाली ट्रेन है, वो 350 से ऊपर स्पीड पकड़ती है, उसको बोलते हैं खोसक योल्चा। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये खोसक वर्ड यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी एक्सप्रेस के लिए आता है। ठीक है, और योल्चा वर्ड ट्रेन के लिए आता है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन। एक ट्रेन जो कि अंदर अंदर से चलती है उसको सबवे ट्रेन कहते हैं। चीहा छोल, चीहा अकेला बेसमेंट को कहते हैं, और छोल साथ लग जाए तो ये सबवे की ट्रेन हो जाती है। अब ट्रेन के 3 नाम है। ठीक है, खींचा, योलछा और छिया छोल। आगे हमारे पास फियंगी जहाज को कहते हैं, एरोप्लेन को, और बहरी जहाज को फे बोलते हैं। सेम यही वाला वर्ड पेट के लिए भी आता है। मैदा, ये पेट को भी फे कहते हैं, और नाशपाती को भी फे ही कहते हैं। छा जोन गो साइकिल को कहते हैं। ओटोबाई, ये मोटरसाइकिल को कहते हैं ओटोबाई। बस छोंगरियोजंग, छोंगरियोजंग स्टॉप को कहते हैं, बस स्टॉप हो जाएगा। फिर बस टर्मिनल, ये टर्मिनल है जहाँ से सिटी टू सिटी यानी एक्सप्रेस बसें चलती हैं। यहाँ पे भी हम लोग भी उसको टर्मिनल ही बोलते हैं। खींचा योग, अब ये वर्ड याद कर लें, योग ये सिर्फ ट्रेनों के स्टेशन के साथ आएगा। खींचा योग क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्टेशन। अब जो सबवे ट्रेन का स्टेशन है वो भी इसी तरह होगा, छियाछोल योग हो जाएगा। ठीक है, सबवे ट्रेन का स्टेशन। फिर क्या है, खोंगहांग एयरपोर्ट को कहते हैं। मजीद कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि ऑटो क्या होता है कैसे, बोन नंबर को कहते हैं। फिर ये नंबर को कितनी दफ़ा, दफ़ा के लिए भी यूज़ होता है, कितनी बार। ओलमाना हाउ मच, कितना। खोलीदा होता है टाइम लगने के लिए आता है। ठीक है, ये टाइम यानी जाते हुए कितना टाइम लगता है, ये वहां पे वर्ड यूज होता है खोलीदा। फिर है ट्रक, ये ट्रक को कहते हैं। और चम, इसका मतलब होता है तकरीबन, चम। नीचे एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। पहली जो है वो ट्रेन है, तो क्या हो जाएगा, उसको योक, यानी ट्रेन के स्टेशन पे खड़ी है तो ये योक लग जाएगा। फिर दूसरी बस है हमारे पास, ये कहाँ पे खड़ी है, छोंगरे जंग पे। ठीक है, बस स्टॉप। फिर खोंगहांग एयरपोर्ट, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमारे पास ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन जो अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी एक ग्रामर की सीरीज़ जो चलती है उसको देखें, वो भी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अभी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे रो है, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। रो ये क्या होता है, के ज़रिए। ठीक है, रो के ज़रिए, आखिर में कॉन्सोनेंट होगा तो पूरा रो आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वो बता रहा है, अगर आखिर में फचे मिस्सा हो यानी कॉन्सोनेंट होगा तो क्या आएगा, रो। अगर वावल होगा तो क्या आएगा, अकेला रो आएगा। ठीक है, और रियल अगर किसी वर्ड के आखिर में है तो फिर भी सिर्फ रो ही लगाना है आपने। जैसे कि ट्रक, एरो, ट्रक के जरिए, आखिर में कॉन्सोनेंट था ना इसलिए एरो लगाए। फिर खींचा रो, आखिर में वावल है इसलिए रो लगाया। चिया छोल के आखिर में क्योंकि रियल है तो अकेला रो ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है। योगी काजी यहाँ तक, माल बस रो बस है, मैं माल बस के जरिए यहाँ तक आया हूँ। आखिर में क्योंकि वावल है ना इसलिए सिर्फ रो लगा है। हवेसा ए चिया छोलो खायो, कंपनी में सबवे ट्रेन के ज़रिए खायो जाता हूँ।
फिर जो खा है वो कह रहा है कि 한국 एसो 중국까지, 한국 क्या है कोरिया, एसो से चुंगुक चाइना काजी तक 어떻게 खसयो कैसे गए थे, ये पास्ट टेंस में बात कर रहा है। वो कहता है फिर वो बहरी जहाज के जरिए खसयो गया था। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है फोगी में, वो कहता है कि हवे साए ऑटो के वायो कंपनी कैसे आते हो, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। वो कहता है ऑटो बाई रो वायो, ऑटो बाई आखिर में क्योंकि वावल है तो अकेला रो लगेगा वायो। अगर प्रेजेंट में बात हो रही है ना, प्रेजेंट में, तो आपने ये प्रेजेंट में ही आंसर देना है, ठीक है। नंबर 1, शी जंगे ऑटो के खायो, मार्केट कैसे जाते हो, तो ये छाजोन गो साइकिल को कहते हैं छाजोन गो, आखिर में वावल है इसलिए सिर्फ रो लगेगा, ठीक है। छाजोन गो रो खायो। फिर नंबर 2 में कहता है चिब ए ऑटो के वायो, घर कैसे आते हो, बस, आखिर में बस के है, यानी कि वावल है, बस रो, ठीक है, सिर्फ रो लगेगा, आगे ये वाला आ जाएगा वायो आता हूँ। नंबर 3, खोंगहांगे एयरपोर्ट ऑटो के कैसे खसयो गए थे, यानी एयरपोर्ट कैसे गए थे, तो ये जो है ये छिया छोल है, छिया छोल के आखिर में रियल है तो हम सिर्फ रो ही लगाएंगे, छिया छोल लो खसयो, यानी सबवे ट्रेन के जरिए गया था। नंबर 4, हनगुके ओतो के वसयो कोरिया कैसे आए थे, तो ये फीहेंगी है तो आखिर में वावल है तो हम बोलेंगे फीहेंगी रो, वसयो में एरोप्लेन के ज़रिए आया था। आगे मज़ीद कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास, फोगी देखें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको एक तरीके के साथ करना होता है। जैसे ये है सियोल, ये है बुसान, यानी सियोल से बुसान तक टाइम कितना लगता है वो ये लिखा हुआ है, और किस चीज़ के ज़रिए वो गया है या जाएगा तो ये KTX है। इसको आपने करना है ऐसे है कि पहले सियोल एसो, सियोल से बुसान काजी बुसान तक, फिर ये जो चीज़ है इसका जिक्र करना है KTX रो, KTX के ज़रिए आखिर में इसका जिक्र करना है कि इतना टाइम लगा। तुशिगान साशिपुन खोल्यो, कि इतना टाइम लगता है सियोल से बुसान तक, KTX के ज़रिए 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नंबर 1 वाला करते हैं, पहले हम ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे और आखिर में ये लगाएंगे। कैसे होगा, हवेसा एसो खीसुक्सा काजी 차존고 रो शिप ओबन खोल्योयो, यानी कि कंपनी से लेके मेरे रूम तक साइकिल के ज़रिए 15 मिनट लगते हैं। नंबर 2, 한국 에서 태국까지 비행기로 5시간 반 걸려요। कोरिया से थाईलैंड तक जहाज के जरिए 5 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। नंबर 3, 집에서 병원까지 택시로 20분 걸려요। घर से हॉस्पिटल तक टैक्सी के जरिए 20 मिनट लगते हैं। नंबर 4, 회사에서 시내까지 बसरो 30분 걸려요। कंपनी से लेके सिटी तक बस के ज़रिए 30 मिनट लगते हैं। अब हमारे पास आ गया जी ठेवा नंबर 1, तो चलिए सुनते हैं। 내일 공항에 가야 돼요. नेइल कल खोंगहांग, यानी एयरपोर्ट, खाया देओ उसकी फ़्लाइट होगी, इसलिए वो कह रहा है कि कल मुझे हर सूरत एयरपोर्ट जाना है। 회사에서 공항까지 어떻게 가요? हवेसा एसो कंपनी से खोंगहांग काजी एयरपोर्ट तक, और तो के खायो कैसे जाऊं, 버스로 가요. बस रो खायो, बस के ज़रिए चले जाइए। 몇 번 버스를 타야 돼요? म्योत पुन, कितने नंबर, म्योत होता है कितने, बुन होता है नंबर। बस सरल बस पे थाया देव सवार होना है, याद हो, पता है ना अब आपको क्यों होता है, ज़रूरी के लिए, यानी लाजमी तौर पे मुझे कौन सी बस नंबर पे सवार होना है। 회사 앞 버스 정류장에서 100번 버스를 타세요. हवेसा आप कंपनी के सामने, बस छोंगरियोजाम बस का स्टॉप, एसो वहां से, बेकबुन 100 नंबर, बस सरल बस पे थासे सवार हो जाना। 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? खोंगहांग काजी एयरपोर्ट तक, बस रो, अब रो आ गया ना आखिर में, के जरिए, और माना कितना, खोल लियो टाइम लगता है। 1시간쯤 걸려요.
हन शिगान होता है घंटा, ये चम होता है कि तकरीबन, खोल्यो लगता है, यानी 1 घंटा तकरीबन लगता है। नीचे 2 सवाल हैं, पहले उनको देख लेते हैं। पहला सवाल, मादुशी खोंग हांग काजी ऑटो के खलकोए हो, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, कि मादू जो है एयरपोर्ट तक कैसे जाएगा, तो बस रो, हम कह सकते हैं बस रो खलकोए हो, बस इतना हम कह सकते हैं कि बस के जरिए जाएगा। फिर है हवेसा एसो खोहा काजी बस रो ओल बना खोल्यो, ये वाली लाइन लग जाएगी, ठीक है, हन शिगानचुम खोल्यो। आगे हमारे पास मजीद एक एक्सरसाइज है इन वर्ड्स के साथ, बाद में हम इनके साथ अपना बनाएंगे। कहता है जी शीने ए ऑटो के खायो, यानी सिटी कैसे जाते हो, बस रो खायो बस के जरिए जाता हूँ, शीने काजी सिटी तक, बस रो बस के जरिए, ओल माना खोल्यो कितना टाइम लगता है, ईशिपुनचुम तकरीबन 20 मिनट, खोल्यो लगते हैं। अब हम इन अल्फाज के जरिए बनाते हैं, कैसे होगा, ओछे गुक ए ओत्तो के खायो, यानी पोस्ट ऑफिस कैसे जाते हो, तो कैसे जाता है वो, ओत्तो बाईरो, ओत्तो बाई आखिर में वावल, ये हम सिर्फ रो ही लगाएंगे, ओत्तो बाईरो खायो, मैंने यानी कि ऑटो बाई जो मोटरसाइकिल है उसके जरिए जाता हूँ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से ओछे गुक ही लगेगा, ओछे गुक काजी ओत्तो बाईरो ओल माना खोल्यो, यानी पोस्ट ऑफिस तक जो मोटरसाइकिल है वो कितना टाइम लगाता है, तो हम ये आखिर में लिखेंगे क्या, ओ बुनचुम खोल्यो, सिर्फ 5 मिनट तकरीबन लगते हैं। ये एक प्रोनाउंसिएशन है जी, इसको सुने और साथ साथ अदायगी करनी है, मैं आपको इसके पीछे पीछे पढ़ के दिखाता हूँ। 1, 타, था, 따, ता, 타, था, 도, थो, 또, तो, 토, थो, 이, 다리, थारी, 또래, तोरे, 타조, था जो। आगे हमारे पास ओहवी नंबर 2 आ गई, जो कि ईदोंग, ईदोंग ख्वाल्योन ओहवी, ये भी कहते हैं, ईदोंग भी ट्रांसपोर्ट को ही कहते हैं, के बारे में ओहवी वोकैबुलरी है ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट आप करते हैं, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट होकर उधर जा रहा हूँ, वो चीज़ आ जाती है इस पर, ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, जैसे कि थागो खादा, थादा होता है सवार होना, खादा जाना, तो ये हो जाएगा सवार होके जाना, थागो ओदा क्या हो जाएगा, सवार होके आना, खोरो खादा होता है पैदल जाना, खोरो ओदा पैदल आना, नेरीदा जैसे आप सवार होते हैं ना, थादा इसी तरह नेरीदा उतरने को कहते हैं, सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी नेरीदा ही वर्ड है। फिर है खारा थादा, ये ट्रांसफ़र करने को कहते हैं, जब आप एक बस से उतर के दूसरी बस में बैठ जाएं, या ट्रेन में बैठ जाएं, या टैक्सी में बैठ जाएं, तो आपने ट्रांसफ़र किया, उसको बोलते हैं खारा थादा। हवानसंग हादा भी कहते हैं। छीनादा गुजरने को कहते हैं, छीनादा गुजरना। और खद्दा वर्ड फॉर्म है पैदल चलने के लिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं खौरो, नीचे खद्दा, ये वर्ड फॉर्म में नीचे दिगत आता है। कई वर्ड्स होते हैं ऐसे, जिस तरह थद्दा भी होता है, सुनने को कहते हैं ना थद्दा, लेकिन जब यूज़ करते हैं तो उसको नीचे रियल आ जाता है, थोरो। इसी तरह यहाँ पे भी है, खुदा वर्ड फॉर्म में है पैदल चलना, लेकिन जब यूज़ करेंगे नीचे रियल आ जाएगा। आगे हमारे पास है छुलगन शिगान, ये होता है जी सुबह काम पे चढ़ने का टाइम, थेगन शिगान छुट्टी का टाइम, दोनों को इकट्ठा करके एक वर्ड बनता है छुल थेगन शिगान। इसका मतलब है दोनों टाइम, सुबह भी जाने का टाइम काम पे और शाम को वापस आने का टाइम। ये असल में पीक टाइम होता है जिसमें रश ज़्यादा होता है, उसमें होता है क्या, छागा माखीदा होता है, यानी ट्रैफिक जाम होती है। मज़ीद कुछ वर्ड हैं, खाकपता नज़दीक, मोलदा दूर, नजदा लेट, मियान हादा भी आई एम सॉरी को कहते हैं, जैसे छेसोंग हमनीदा होता है, इसी तरह मियान हमनीदा भी आई एम सॉरी होता है। आगे हमारे पास एक फोगी आ गई है, पहले देखते हैं। खोंगबो ने ओतो के खायो, पार्क कैसे जाते हो, तो नज़दीक है उसका पार्क, तो इसलिए वो कहता है खोरो खायो, पैदल जाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवेस आए ओतो के वायो, कंपनी कैसे आते हो, बस रो थागो वायो आ जाएगा कि बस पे सवार होके आता हूँ। नंबर 2, छेजूदो काजी ओतो के खसेओ, छेजूदो आइलैंड जो है वहाँ पर कैसे गए थे, तो फी हैंगी जहाज़ के ज़रिए गया था, तो लगना वही है, फी हैंगी रल थागो खसेओ, क्योंकि जहाज़ पे सवार हो जाए या टैक्सी पे हो जाए या बस पे, आना तो था दा ही है, ठीक है। नंबर 3 में कहता है योगी काजी ओतो के वसयो, यहाँ तक कैसे आए हो, तो वह पैदल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे खोरो वसयो।
अब हमारे पास आ गया जी मुनफब नंबर 2। ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरी ग्रामर वाली सीरीज़ को देखें, ठीक है? आसो ओसो होता है की वजह से, आसो ओसो की वजह से। आसो वहाँ पे आएगा जहाँ पे आखिर में आ या ओ होगा, ओसो वहाँ पे आएगा जब आखिर में आ ओ के अलावा सारा कुछ होगा, ठीक है? यहाँ पे भी उसने यही लिखा हुआ है। अगर आ ओ मौजूद होगा ना आपके वर्ड के आखिर में दा हटाने के बाद, तो फिर आसो लगाएंगे, जैसे कि सादा होता है, सस्ते को कहते हैं सास और सस्ता होने की वजह से। इसका मतलब मैंने क्या बताया, की वजह से, बिकॉज ऑफ। अब ये अगर दो नहीं है, बाकी सारा कुछ है, ठीक है, तो फिर औसो लगना है। जैसे इल्कदा है, रीड करना, इल्क औसो, यानी रीड करने की वजह से। फिर हादा, हादा वाले के साथ ये दोनों चीज़ें हमने नहीं देखनी होती, हमने सिर्फ हेसो लगाना होता है। जैसे चोंगसो हादा सफाई करने को कहते हैं, तो चोंगसो हेसो सफाई करने की वजह से। कुछ एग्जाम्पलें देख लें। फीगा बासो यानी बारिश आने की वजह से। उसानल छतरी सस्यो खरीदी। नंबर 2 में कहता है हलमुनी केसो, ये जो केसो है ना, ये रिस्पेक्ट के लिए लगता है। फ्योनशान शौसो यानी बीमार होने को कहते हैं ना, बुजुर्गों के बीमार होने के लिए वर्ड जो है वो आपने अफदा नहीं लगाना होता है, ये वाला वर्ड लगाना होता है, फ्योनशान शीदा। तो क्या हो जाएगा, जो दादी अम्मा बीमार होने की वजह से फ्योंग वो ने अस्पताल मोशी, मोशी को खसायो यानी उधर एडमिट होने गई। फिर क्या है, क्वाइल फ्रूट, शिंग शिंग हादा होता है ना फ्रेश, हेसो होने की वजह से। म्योतगे होता है कुछ, ठीक है, कुछ को कहते हैं म्योतगे ससयो, कुछ खरीदे। अब हमने आसो ओसो और हेसो का यूज करना है, इनमें से कोई एक वर्ड कोई चूज करने के बाद और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि है फोगी, पहले देख लें, हवेसा आगा, हवेसा कंपनी, मोरोसो दूर होने की वजह से, छारल गाड़ी पे, थागो सवार होके, खाया हमनिदा जाना पड़ता है। अब ये वाला वर्ड मोलदा यहाँ पे लग गया, ठीक है, किस में लग गया, फोगी में लग गया, फोगी में। ये हो गया फोगी वाला वर्ड। अब हम बाकी के देखते हैं कैसे लिखा हुआ है कि छोनन में कॉफ़ी, कॉफ़ी जो होती है वो यानी कि मैं कॉफ़ी, यहाँ पे माशिदा छुआ है, सो यहाँ पे लगेगा नंबर 1 में, कि मुझे अच्छा लगने की वजह से, कॉफ़ी अच्छा लगने की वजह से। मैं इल होता है रोज़ाना माशिम निदा पीता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लगेगा। हादा वाला वर्ड है तो क्या लग जाएगा, हे सो। नंबर 2 नालशीगा, नालशी क्या होता है, मौसम। छुआसो चिब काजी खोरो खस्सो, छुआसो हमने लगा लिया नंबर 2 में, क्योंकि छुआसो हो जाएगा अच्छा होने की वजह से। चिब काजी घर तक में खोरो खस्सो पैदल गया था। नंबर 3 सुबाकी, जो तरबूज है, इसमें आ जाएगा फीसा, तीसरे वाला। यहाँ पे हमने फीसा लगाना है, फीसा सो। अब इसके अंदर ही मौजूद है आ ना यहाँ पे, इसलिए हमने अलहदा से आ नहीं लिखना, सिर्फ सो लगाना है, सही है। क्या हो जाएगा कि सुबह की नोमो फीसा सो, तरबूज ज़्यादा महंगा होने की वजह से साजी आना समनिदा, मैंने ख़रीदा ही नहीं। नंबर 4 में छिंजोल हादा होता है मेहरबान, ये वाला वर्ड आ जाएगा। थाराशी जो है वो हादा वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, छिंजोल हेसो, यानी कि बड़ा मेहरबान होने की वजह से। सारमदा लोग, थाराशी, थाराशी को छुआ हमनिदा पसंद करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। आगे हमारे पास मजीद एक्सरसाइज है, वर्ड्स उसने ज़्यादा दिए हुए हैं, हमने इनमें से सेलेक्ट करते हुए नीचे सेंटेंस बनाने हैं। पहले फोगी देख लेते हैं। वे क्यों छाजोन गोरल साइकिल पे थागो खायो सवार होके जाते हो। कहता है नाल शीगा मौसम, छुआ सो अच्छा होने की वजह से, छाजोन गोरल साइकिल पे थागो खायो सवार होके जाता हूँ। फिर है पहले वाला देखते हैं। वे क्यों छियाछोल सबवे ट्रेन पे थागो वसो सवार होके आए थे, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला ये आ जाएगा नंबर 1 में, कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से फिर मैं ट्रेन पे सवार होके आया था। तो क्या हो जाएगा, छागा माक हियोसो, यहाँ पे आखिर में ई है, जिसके साथ ई हो ना उसको फिर जब हम यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट में, तो ये 2 लाइनें लगाते हैं। जैसे माशिदा भी मी क्या लगाते हैं, माशोयो, यहाँ पे भी यह हो जाएगा छागा माखियोसो, यानी कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से, ठीक है। आगे भी यही लगा लेंगे हम, छिहा छोरल थागो वसयो, कि मैं ट्रेन पे सवार होके आया हूँ। नंबर 2 वे क्यों छो शिकदंग, वो वाले रेस्टोरेंट, सारम लोग मानायो ज़्यादा होते हैं।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका शिक ये आ जाएगा नंबर 2 में, ठीक है। तो इसमें हम ये लगाएंगे कि शिकी माशी सौ यानी कि उसका खाना लजीज होने की वजह से सारमी मानाया लोग ज़्यादा है। नंबर 3 वे योरमन क्यों गर्मियाँ अनछुआ है हो तुम्हें नहीं पसंद। इसमें हम ये वाला लगा सकते हैं नंबर 3 में, ठीक है। नाल शिगा थो वोसो, अब याद रखनी है बात, थोपदा जो है ना बीएफ वाला वर्ड, उसको जब हम यूज़ करते हैं आगे वो लग जाता है, थो वोसो, ठीक है। क्या हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से फिर हो जाएगा योरमल अनछुआ है हो मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद। नंबर 4 क्यों ओनल आज फाके सो बाहर उन दो एक्सरसाइज अन हो क्यों आज बाहर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा फीगा, ये नंबर 4 में आ जाएगा, ठीक है। फीगा मानी वासो, यह ओदा है ना, इसके साथ आ या ओ हो जाए तो फिर क्या आ लगाते हैं तो वासो हो जाएगा, वासो यानी कि बाहर बारिश ज़्यादा होने की वजह से फाके उन अन हो मैं बाहर एक्सरसाइज नहीं कर रहा। आगे हमारे पास सेवा नंबर 2 आ गई है, तो चलिए सुनते हैं। 늦어서 미안해요. नजोसो लेट होने की वजह से, मियान हेओ अनसॉरी। 퇴근 시간이라서 차가 조금 막혔어요. थेगन शिगान होता है छुट्टी का टाइम, ई रासो होने की वजह से, छागा गाड़ियाँ, चुकुम जरा माख्यो सोयो जाम थी यानी ट्रैफिक जाम था। 괜찮아요. कैंचनायो इट्स ओके को कहते हैं। 여기까지 버스를 타고 왔어요. योगी काजी यहाँ तक, बस सरल बस पे थागो वसयो सवार हो क्या हो। 네. 자하라 씨는 어떻게 왔어요? जहरा शिनन 어떻게 वसयो, जहरा आप कैसे आई हो। 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. छोनन मैं, हवे सागा मेरी कंपनी, खक्का वासो नज़दीक होने, सो क्यों लगा की वजह से, खोरो वसयो मैं पैदल आई हूँ। 회사에서 얼마나 걸렸어요? हवे सा ऐसो कंपनी से, ऑल माना खोले सो कितना टाइम लगा यहाँ तक। 20분쯤 걸렸어요. ई शिपुन 20 मिनट, चुम तकरीबन खोल्यो सोयो लग गए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आखों शीनन वे यकसुके शिगान है, यानी कि वादे के टाइम पे मीटिंग जो इनकी जो थी उसके टाइम पे नजस सोया लेट पहुंचा है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, थेगन शिकान ईरासो छागा माखियासो। हम इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे जो इसने लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे छागा चुकुम माखियासो, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यकसुक शिगाने निजस्यो, आपने ये खुद बनाना होता है तो थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। हम इसमें ये लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, छागा चुकुम माख्यासो यकसुक शिगाने निजस्यो, यानी ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गया। अगला सवाल क्या है, चारा शिनन चीने काजी ऑटो के वसयो, ज़ारा जो है वो कैसे आई है। तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि हवे सागा खक्का वासो खोरो वसयो, कि उसकी कंपनी नज़दीक होने की वजह से वो पैदल आई है। यही कंप्लीट आंसर लग सकता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, इन वर्ड्स के साथ हम बाद में इनके साथ बनाएंगे। क्या कहता है, ओनल तो आज भी हवे साए कंपनी खोरो वसयो पैदल आए हो, आनियो नहीं थक शिरल टैक्सी पे थागो वसयो सवार होके आई हूँ या आया हूँ। वे थैक्शिरल थागो वसयो क्यों टैक्सी पे सवार होके आई हो। हवे साए कंपनी न जो सो लेट होने की वजह से, सो लगा ना की वजह से, थैक्शीरो टैक्सी के ज़रिए वसयो आई हूँ। अब हम अपने अल्फाज के साथ इसको बनाते हैं। कैसे होगा, ओनल तो हवे साए खोरो वसयो, आज भी आप पैदल कंपनी आई हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनियो ने नो छिहा छौलल, यानी कि सबवे ट्रेन पे थागो वसयो सवार होके आई हूँ। वे छिया छौलल थागो वसयो क्यों ट्रेन पे सवार होके आई हो। अब हमने ये वाला लगाना है। कैसे होगा, नाल शिगा नोमो छू वसो, यानी जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, छिहा छल्लो वसयो मौसम ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मैं ट्रेन पे सवार होके आई हूँ। अब आखिरी
एक्सप्रेशन होता है, इसको लिखा क्या हुआ है पहले वो देख लें। चुम ज़रा, छोनी आहिस्ता, मालसम बात करने को कहते हैं हे छूस्यू करें, या ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करें। जब आपको किसी की समझ ना आए कोरियन बोल रहा हो तो आप उसके ये वाली बात कह सकते हैं, अगर आप उसको कहना चाह रहे हैं कि काइंडली रिपीट। ठीक है, इसको सुनते हैं। 좀 천천히 말씀해 주세요. 좀 천천히 말씀해 주세요. 1,500원이에요. 1,500원이에요, यानी कि 1,000 हो गया 1,000, 500 500, 이에요 है। 죄송하지만 좀 천천히 말씀해 주세요. तो ये पैसों की बात है, ज़ाहिर इतनी आराम से तो समझ आती नहीं है, इसलिए उसने बोला है कि 죄송하지만 आई एम सॉरी, चुम ज़रा छौन छोनी आहिस्ता आहिस्ता मालसम है छूसियो, ज़रा दोबारा रिपीट करें। ठीक है,